अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मोहब्बत के साथ दरूद पाक का नजराना पेश कीजिए ताकि बरकत हो जाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मोहब्बत से दरूद पाक का नजराना पढ़िए। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हज़रात ज़ीवकार, जिस तरह किबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अशरफुल क़ादरी दामत बरकातुहुम अल आलिया आप फरमा रहे थे कि ये हमारी महाना महफ़िल पाक है। खुशकिस्मत हैं आप लोग, खुश नसीब हैं आप लोग। हर महीने आपको मौका मिलता है। खुश नसीब हैं कि हर महीने ही आपको ज़िक्रुल्लाह, ज़िक्र मुहम्मद और ज़िक्र अहले बैत करने का मौका मिलता है। तो फिर कोशिश किया करें कि जिस तरह आप बरकतें लेते हैं इसी तरह अपने दोस्त अहबाब को भी ये बरक़ात उन तक भी पहुंच जाएं और एक दो साथी अपने साथ ले आया करें। अब किबला हज़रत साहब की बात में से एक बात है, आप यकीन कीजिए कि जब हम वहाँ से चलते हैं ना, लाहौर से तकरीबन कुल मिला के कह लीजिए अपने घर से लेके नियाज़ी अड्डे तक, नियाज़ी अड्डे से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके किबला हज़रत साहब के घर तक 7 साढ़े 7 घंटे का दुरानिया है ये। तो ये 7-8 घंटे सफ़र में रहना, फिर ये जहन में होना कि यार हम वहाँ जा रहे हैं, लोग मोहब्बत भी फरमाएंगे, यकीनन वहाँ पे हमारा इंतज़ार हो रहा है। वो बड़ी शफ़क़त फरमाते हैं, मोहब्बत करते हैं, और जब हम जाएंगे तो वो इकट्ठे हो के अल्लाह का ज़िक्र करेंगे, हम उनको देखेंगे, वो हमें देखेंगे। इस अंदाज़ में ये भी एक प्यार है। ये जो मोहब्बत है ना, ये मोहब्बत के अंदर भी अगर इसकी गहराई में जाएं, वक्त इतना नहीं लेकिन एक मुख्तसरन इशारतन गुफ्तगू है कि अगर इस मोहब्बत को देखा जाए तो इसकी गहराई में इसके पीछे भी नूरे मुस्तफ़ा है। ये आप आए, मैं आया, मिल के बैठे अल्लाह नबी का जिक्र करेंगे तो इस सारी मोहब्बत के पीछे भी क्या है? नूरे मुस्तफ़ा है। तो मुस्कुराते हुए चेहरों को एक दूसरे को देख लेना, ये क्या है? ये प्यार की अलामत है ना। तो इसलिए कोशिश किया करें कि ये वाली जो हमारी महाना महफिल है इसको हम कामयाब करें। अल्लाह आप सबको बरकतें अता फरमाए। अब यकीन कीजिए कि मेरी आदत नहीं है, तालिब इल्म हूँ तो अपनी अपनी एक आदत होती है ना। मेरी आदत नहीं कि मैं हर बात पे ये कहूँ कहो सुभान अल्लाह। हर अच्छी चीज़ है ये, सुभान अल्लाह कहना बहुत अच्छा अमल है। मेरी आदत नहीं कि मैं एक बात करूं और कह दूं कहो सुभान अल्लाह।
लेकिन आज जो जिक्र होने लगा है, आज जो महफिल पाक हमने सजाई है, ये जिक्र उन हस्तियों का है कि जो वाकई हकीकी तौर पे हकीकी मायनों में पाक हैं, वो पाक हैं। अब सुभान अल्लाह अगर कह लें तो भी बिल्कुल जायज़, अपने ये इस हालत को गोडे वगैरह अपने छोड़ के बैठे तो भी ठीक है, बिल्कुल एक्टिव हो के। कोई तमहीदी कलिमात नहीं, गुफ्तगू मेरी शुरू है और जो वक्त है उसी के अंदर रहेंगे। सबसे पहले एक नारा लगा लीजिए, करबला का शाह हुसैन। नहीं, ये सिर्फ आपको जगाने के लिए है। करबला का शाह हुसैन। इसका जवाब है या हुसैन। करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। आपको बताऊं ये नारा हम किस हस्ती का लगा रहे हैं, जिसका कद काठ बहुत बुलंद है। हुसैन है ये। कौन? हुसैन। हुजूर आप अगर साथ देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। आप दोनों शख्सियत, आप दोनों हस्तियां। करबला का शाह हुसैन, 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 करबला का शाह हुसैन। ये सिर्फ आपको जगाने के लिए। अब सारी गुफ्तगू हुसैन के ऊपर ही होगी, अहले बैत ताहर के ऊपर ही होगी। इसी तरह एक्टिव होके बैठिएगा। इसी तरह एक शेर ना पढ़ दे यहाँ पे, अल्लाह 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 नबी का घराना, अल्लाह अल्लाह। वाह क्या कहने। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये नबी के घराने का जिक्र है। दिल थाम के बैठे या जिस अंदाज में भी, लेकिन ये अपने जहन में बिठा लीजिए कि नबी के घराने का जिक्र है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है, सबसे आला। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। अब वराउल वरा क्यों है? इसमें हसनैन है, इस घराने में हसनैन है, इसमें हसनैन है, सैयदा है। अब हस्तियां देखें कैसी कैसी। इसमें हसनैन है, सैयदा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। और उम्मती हूँ मैं शाह ज़मन का। उम्मती हूँ मैं किसका? शाह ज़मन का, जो सब अंबिया के सरदार हैं। उम्मती हूँ मैं शाह। पहले तो इसी बात पे आप लुत्फ ले लीजिए कि हम उस नबी के उम्मती हैं कि जिसकी उम्मत में आने के लिए नबियों ने भी दुआ की। उम्मती हूँ
मैं शाह ज़मन का हूँ भिखारी, मैं मौला हसन का उम्मती हूँ, मैं शाह ज़मन का हूँ भिखारी, मैं मौला हसन का। सदके जाऊँ मैं उनकी अता पर, देने वाले ने सब कुछ दिया है। सदके जाऊँ मैं उनकी अता पर, देने वाले ने सब कुछ दिया है। अब ये जो घराना है ना वराउल, ये जो वराउल वरा घराना है, हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमा, अब पता क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं सरदारी की जरूरत मोहम्मद मुस्तफ़ा को नहीं थी। सरदारी की जरूरत मोहम्मद मुस्तफ़ा को नहीं थी। अब दलील क्या देते हैं कि सरदारी तो हाथ बांध के, सरदारी तो खुद हाथ बांध के इस घराने के पीछे पीछे रहती थी। बात समझ आ रही है मेरी? सरदारी को मोहम्मद मुस्तफ़ा को जरूरत नहीं थी। उसकी वजह यह है कि सरदारी इस घराने के पीछे पीछे हाथ बांध के रहती है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने तमाम अंबिया का सरदार बना दिया। तमाम अंबिया का सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बना दिया। तमाम औलिया का सरदार मौला अली शेर खुदा को बना दिया। तमाम अंबिया का सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा, तमाम औलिया के सरदार मौला अली शेर खुदा, और तमाम जन्नती औरतों की सरदार सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपको बना दिया। और हुजूर फरमाते हैं नौजवानों परेशान ना होना, परेशान ना होना। क्यों? इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्नत। नौजवानों परेशान ना होना, उसकी वजह यह है कि मेरे हसन और हुसैन तुम नौजवानों के लिए सरदार बना दिए। ये दोनों शहजादे तुम नौजवानों के लिए क्या सरदार बना दिए गए। तो सरदारी तो इनके, बोलिए ना, सरदारी तो हाथ बांध के इनकी लोंडी है, इनकी नुकरानी है, इनके घर की खादिमा है। तो सरदारी की जरूरत मोहम्मद मुस्तफ़ा को या अहले बैत अतहार को इसकी जरूरत नहीं थी। ये तो सरदारी को चार चांद लग गए जो इनके पीछे हो। बात समझ आ रही है? करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान फरमाया कि मेरे हसन और हुसैन दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, आप अंदाजा फरमाएं तब उनकी उम्र कितनी होगी? उनकी उम्र कितनी होगी? 7, 8, 9 साल। इस उम्र में ना तो नमाज फर्ज है, ना रोजा फर्ज है, ना हज फर्ज, ना ज़कात, कुछ भी फर्ज नहीं, फिर भी सरदारी की सनद दी। अभी कुछ फर्ज नहीं हुआ, फिर भी सरदारी की सनद अता कर दी। हम करें, नमाजें पढ़ें, रोजे रखें, ज़कात दें, हज करें, सदका और खैरात करें, उसके बाद भी हमें जन्नती होने की सनद मिले या ना मिले, जन्नती होने की सनद मिले या ना मिले, ये उसकी मर्जी। अभी तक नमाजें फर्ज नहीं हुई, रोजे फर्ज नहीं हुए, ज़कात फर्ज नहीं हुई, हज फर्ज नहीं हुए, जन्नती नौजवानों की सरदारी की सनद अता कर दी। करीम आका के फरमाने का मतलब ये था, ऐ मेरी उम्मत याद रखना, मेरे हसन और हुसैन को इन अमाल की जरूरत नहीं, जन्नत तो इनकी लोंडी है, जिसे चाहे था। जन्नत तो
इनकी लौंडी है, जिसे चाहे ये अता करे, जिसे चाहे ये अता करे। तो अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वरा वरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वरा वरा है। इसमें हसनैन है, सैयदा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। तो कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए हबीब, आप फरमा दीजिए कि मुझे उजरत नहीं चाहिए इस तबलीग के ऊपर। हाँ, अगर कुछ दे सकते हो, हालांकि तुम दे कुछ भी नहीं सकते, तुम मुझे क्या दे सकते हो? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम क्या दे? आप यूं सुस्त होके ना बैठे, सुस्त होके ना बैठे, जरा पता चले कि आप जिक्र हुसैन की महफिल में बैठे। यकीन करें कि दिल टूटता है। मैं अपनी तारीफ तो कर नहीं रहा, किबला हजरत साहब की मैं तारीफ नहीं कर रहा, उस घराने का जिक्र हो रहा है। अगर नहीं तो फिर भी छोड़ देते हैं, अगर वाकई उसी घराने का खालिस जिक्र है तो फिर जरा एक्टिव हो के बैठे। अब अल्लाह ने क्या फरमाया है हबीब, आप फरमा दीजिए। किसको कहा? कुरान में है, रब ने अपने हबीब को कहा, ए हबीब आप फरमाएं। किसको? अपनी उम्मत को, लोगों को। बड़ी काबिल गौर बात है, अगर आप समझने की कोशिश करें। क्या फरमा दीजिए कि मुझे इस तबलीग के ऊपर कोई उजरत नहीं चाहिए। मैं लाहौर से यहाँ आया, आप यकीन कीजिए, पूछ लीजिए, कोई उजरत का मुतालबा ना मैंने किया ना हजरत साहब ने कहा। ठीक है, यह है उजरत के दीन की, जायज है, बिल्कुल बिल्कुल ये जायज है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों मुझे उजरत नहीं चाहिए, मैंने कलमा दिया, कुछ नहीं चाहिए। तवज्जो है ना? मैंने तुम्हें कलमा दिया, बदले में कुछ नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें जिंदगी गुजारने का शऊर दिया, बदले में कुछ नहीं चाहिए। तुम तो अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे, मैंने तुम्हें बेटी का मुकाम बताया, बदले में कुछ नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें शऊर दिया, कुछ नहीं चाहिए, कलमा दिया, कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए, क्या कुछ नहीं चाहिए? असल हकीकत यह है कि हम कुछ दे ही नहीं सकते, हम कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे ही नहीं सकते। अब काबिल गौर बात है, करीम आका ने फरमाया मुझे कुछ नहीं चाहिए, हाँ एक चीज चाहिए, चाहिए भी कुछ नहीं और चाहिए भी एक, है ना अजीब बात। कुछ नहीं चाहिए, हाँ एक चीज चाहिए। अब देखें, ये हमारा बहावलपुर है, कितना खूबसूरत शहर अल्लाह ने आपको दिया। जी जी जी, वो उसी तरफ ये बहावलपुर है ना, अल्लाह ने आपको कितना खूबसूरत एक शहर दे दिया। शुक्र अदा करें ना इसके ऊपर। आप यकीन करें, आज मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि मैं आज से पहले आपका शहर नहीं घूमा था, बस यही एक दो सड़कें थी, स्टॉप से यहाँ से वापस। आज हम आपका शहर घूम के आए, देखा, दिल को सुकून पहुंचा। बड़ा खूबसूरत अल्लाह ने आपको शहर दिया है। इससे थोड़ा सा बाहर निकल जाएं, आपके साथ रहीम यार खान है, कराची है, लाहौर है, कितना खूबसूरत अल्लाह ने आपको मुल्क दिया है, कितना खूबसूरत अल्लाह ने आपको मुल्क दे दिया। अब ये सारी कायनात के ऊपर अगर आप नजरें दोहराएं तो कितनी खूबसूरत कायनात है। बात बड़ी दूर निकलने वाली है अगर आप दिल को थाम के बैठेंगे। कितनी खूबसूरत ये कायनात है कि नहीं? देखने को बार बार जी चाहता है। रब ने पहाड़ बनाए, रब ने दरख्त बनाए, समुंदर बनाए, खूबसूरती को फैला दिया, इतने हसीन चेहरे बनाए। ये क्या था? ये सारे का सारा सदका मोहम्मद मुस्तफ़ा था। तवज्जो रखिए, ये सारे का सारा क्या था? सदका मोहम्मद मुस्तफ़ा था। इतना हुस्न अल्लाह ने पैदा फरमाया, इतना हुस्न अल्लाह ने पैदा फरमाया
किसके लिए? करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाते हैं, अब तवज्जो वाली बात है, आप फरमाते हैं अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से मेरे नूर को तख्लीक फरमाया। अपने नूर से मेरे नूर को तख्लीक फरमाया। अब जब मेरे नूर को पैदा फरमाया तो रब ने एक निगाह मेरे नूर पे डाली। तवज्जो, गहरी बात है। नूर को पैदा फरमाया, अब नूर को पैदा फरमा के रब ने अपनी एक निगाह करम मेरे नूर पे डाली। अब उस नूर से एक पसीना निकला, पसीने का एक कतरा जब टपका, उस पसीने के एक कतरे से रब ने ये सारी कायनात, रब ने ये सारी नबातात, रब ने ये सारे पहाड़, रब ने ये सारे सितारे, रब ने सारा आसमान, रब ने सारी जमीनें, रब ने ये लोह, ये कलम, ये जमीन, ये आसमान एक पसीने के एक कतरे से पैदा फरमा दिया। और रब ने मेरे नूर के उस पसीने के एक कतरे से इतनी हसीन कायनात बनाई, उसमें लोह भी, उसमें कलम भी, उसमें कुर्सी भी, उसमें अर्श भी, उसमें जमीन भी, उसमें समंदर भी, सारा कुछ आ गया। हम उसका बदला नहीं दे सकते, तवज्जो रखना, उसका बदला ना दे सके। अल्लाह ने नूर के पसीने के एक कतरे से इतना हुस्न पैदा फरमाया, और जिस नूरे मोहम्मद के नूर से अली को पैदा फरमाया। नहीं समझे, या मैं समझा नहीं सकता, या आप समझ ना सके। पहले एक नूर है, अब उस नूर का पसीना है, अब उस पसीने का एक कतरा है। चलते हैं मेरे साथ। नूर था, नूर का पसीना था, पसीने का सारा पसीना नहीं, ये एक कतरा, एक कतरे के बदले में कुर्सी बन गई। यार बोलो, अगर समझ आ रही है तो फिर एक्टिव होके बैठो। अब कुर्सी की ताकत पता क्या है? कुर्सी, आयतल कुर्सी कभी पढ़ी है? पढ़ी? करीम आका ने फरमाया जो रात को आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक के सो जाएगा, अल्लाह 2 फरिश्ते उसकी हिफाजत के लिए पैदा फरमाया। अब जिस कुर्सी की आयत में इतनी ताकत है, उस कुर्सी का आलम क्या है? बात समझ आ रही? ये जो रब ने आसमान बनाया, ये रब ने जो अर्श बनाया, इस अर्श को एक खुले मैदान की तरह समझ लीजिए, खुले मैदान की तरह समझ लीजिए। खुले मैदान में आप ये एक गिलास रख देंगे, वसी मैदान हो, ये गिलास नजर आएगा? गिलास नजर आएगा? अर्श के सामने दुनिया की ये हैसियत है, दुनिया की ये हैसियत, इससे भी कम। इतनी बड़ी बड़ी मखलूकें, अर्श, कुर्सी, लो, कलम, ये सारा किसका सदका? उस नूर के पसीने का एक कतरा, उस नूर के पसीने का एक कतरा सारा कुछ बना दिया, सारा कुछ बना दिया। करीम आका ने फरमाया नूर के पसीने का एक कतरा, उसके बदले सारा कुछ बन गया। अब मेरे नूर का जुज़ अली है, मेरे नूर का जुज़ फातिमा है, मेरे नूर का जुज़ हसन और हुसैन है। अंदाजा फरमाए एक कतरे का आलम ये है, नूर के जुज़ का आलम क्या होगा? रहने दे, अल्लाह आपको बरकत दे। आपका नारा हो गया, आपका नारा हो गया, इनका ज़ोक भी हो गया, इनका ज़ोक। अब अगली बात, बल्कि सईद आला हजरत पता क्या फरमाते हैं? इस चीज को, इस हदीस को कोड करके आप पता क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं, सईद आला हजरत आप फरमाते हैं, वो फातिमा क्या बात रज़ा, ये सईद आला हजरत हैं। क्या बात रज़ा
उस चमनस्तान करम की। क्या बात रज़ा, क्या बात रज़ा उस चमनस्तान करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। क्या बात रज़ा उस चमनस्तान करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। किबला पीर साहब ने ना एक मिसाल बड़ी खूबसूरत दी, आपकी समझ में नहीं आई। आप फरमा रहे थे इस आयत में रब ने फरमाया मवद्दत का लफ्ज़। क्या मवद्दत, ये आखिरी बात है, मैं छोड़ दूंगा गुफ्तगू अगर आप इसी तरह बैठे रहे। मुवद्दत का एक लफ्ज़ अल्लाह ने फरमाया है। मोहब्बत भी फरमा सकता था लेकिन नहीं, मोहब्बत भी फरमा सकता था रब, लेकिन क्या फरमाया मुवद्दत। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत। मवद्दत का लफ्ज़। अब किबला पीर साहब ने यह फरमाया कि मवद्दत और है, मोहब्बत और है, दोनों में फ़र्क है। मोहब्बत और है, मवद्दत और है। मोहब्बत बोलिए और है, मवद्दत और है। मुझे इनके साथ मोहब्बत है, इनको मेरे साथ मोहब्बत है। मुझे आपके साथ मोहब्बत है, आपको मेरे साथ मोहब्बत है। शोहर को अपनी बीवी से मोहब्बत है, अपने बच्चों से मोहब्बत है, बच्चों को अपने बाप से मोहब्बत है, अपनी माँ से मोहब्बत। ये मोहब्बत का रिश्ता। ये क्या है? मोहब्बत का रिश्ता। मोहब्बत लाख है, लेकिन अभी मैं यहाँ से निकल जाऊँगा बयान करके, उसके बाद मैं 1 महीने बाद आऊँ, 2 बाद आऊँ, 6 बाद आऊँ। मोहब्बत है लेकिन इनके बगैर मैं रह सकता हूँ। बात समझ आ रही है? मोहब्बत तो है लेकिन इनके बगैर मैं रह सकता हूँ। दोस्त को आपस में क्या है? मोहब्बत है, लेकिन कुछ वक्त वो अलहदा रह भी सकते हैं। ये मोहब्बत है। अब मुवद्दत क्या है? आप 1 मिनट से ज्यादा अपना सांस बंद नहीं कर सकते, अपना सांस रोक नहीं सकते। रोकेंगे तो ऊपर। अब सांस का लेना हमारे लिए मुवद्दत है, हमारी मजबूरी है। सांस लेना हमारी मजबूरी है, नहीं लेंगे तो फना। सांस लेना मजबूरी है। अब उसके अंदर एक मोहब्बत भी है, क्योंकि सांस के साथ हमें मोहब्बत भी है, मोहब्बत के साथ हमारी मजबूरी भी है। जिस तरह हजरत साहब फरमा रहे थे कि मछली को पानी के साथ मोहब्बत तो है लेकिन मवद्दत है, उसकी मजबूरी है। वो पानी में रहेगी तो जिंदा, बाहर आएगी तो मर जाएगी। हम सांस लेंगे तो जिंदा, छोड़ देंगे तो मर जाएंगे। अहले बैत तहार से मोहब्बत नहीं, मवद्दत चाहिए। इस तरह की मवद्दत चाहिए, उनका जिक्र करना छोड़े तो जिंदा न रहे, उनका जिक्र करना बंद कर दे, तड़प तड़प के मर जाएं, जिंदा न रहे। उनका जिक्र ना सुने, तड़प तड़प के मर जाएं, जिंदा न रहे। इसलिए रब ने फरमा दिया, ऐ ईमान वालों, नबी के कराबतदारों के साथ मवद्दत करो। क्या करो? मवद्दत करो। मजबूरी इतनी शिद्दत के साथ, तड़प के साथ उनको चाहो कि तुम्हारा उनके बगैर रहना मुहाल हो। तुम्हारा उनके बगैर रहना मुहाल हो। तो अहले बैत अतहार का मुकाम और मर्तबा क्या है? सैयदी आला हज़रत आप पता क्या फरमाते हैं? पाए कोबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर। आला हजरत हैं ये। आला हजरत को समझने के लिए मैं कहा करता हूं अपना दिल भी पाक होना चाहिए, दिमाग भी पाक होना चाहिए। दिल दिमाग बिल्कुल पाक साफ होंगे तो आला हजरत समझ में आएंगे। पाए कोबा, अगर ये हदीस आप एंड पे मचले ना, तड़पे ना, उछले ना, नारे की गूंज में आप ना हिले, तो यकीन करें कि मैं गुफ्तगू छोड़ दूंगा। कोई ये डरा नहीं रहा, हदीस ही ऐसी तड़पाने वाली है। पाए कोबा आला हजरत है, समझाने लगा हूं। पाए कोबा पुल से गुजरे गे तेरी आवाज पर,
पाए कूबा, पाए कूबा, पाए कूबा, नंगे पांव, अंदाज चेक करें, नंगे पांव वाला हजरत का, नंगे पांव सीना तान के, नंगे पांव सीना तान के, अकड़ के, जमीन पे पांव मार के, जमीन पे पांव मार के। अब शरीयत में अकड़ के चलना मना, जमीन पे पांव मार के चलना मना, लेकिन सैयदी आला हजरत क्या कह रहे हैं, पाए कूबा। ये तो दुनिया का मामला है कि अकड़ के चलना मना, पांव मार के चलना मना। सैयदी आला हजरत आप फरमाते हैं कि लोगों ने डराया क्या कि पुल सिरात है, पुल सिरात है, पुल सिरात बाल से बारीक, तलवार से तेज, जो उस पे चलेगा आधा कट के इधर, आधा कट के इधर। सैयदी आला हजरत फरमाते हैं नहीं, नहीं, हकीकत है, वो भी हकीकत है, लेकिन नहीं किसके लिए, मेरे लिए। और जो आला हजरत के मानने वाले हैं उनके लिए भी तड़प उठेंगे। आला हजरत की तहकीक देखें, आला हजरत का अंदाज देखें। आप फरमाते हैं हकीकत है, पुल बाल से बारीक, तलवार से तेज, चलने वाला आधा कट के इधर, आधा कट के उधर। आप फरमाते हैं पाए कूबा पुल से गुजरे गे तेरी आवाज पर। आला हजरत फरमाते हैं वो क्या कट के गिरे जिसका ध्यान तेरे चेहरे पे हो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। अल्लाह हजरत को सलामत रखे। अभी अभी बात वैसे मुकम्मल नहीं हुई, तवज्जो चाहिए, तवज्जो चाहिए। पाए कूबा पुल से गुजरे ये तेरी आवाज पर, पाए कूबा पुल से गुजरे। सैयदी आला हजरत फरमाते हैं जब हमारी बारी आएगी ना पुल से गुजरने की। अब दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में पता क्या आता है हदीस में, ये आता है कि जब दाऊद अलैहिस्सलाम अहले महशर के सामने तिलावत करेंगे ना, रब का जिक्र फरमाएंगे, तो अहले महशर यूं वजद में आएंगे। इतनी खूबसूरत आवाज है कि अहले महशर वजद में आ जाएंगे। किसकी आवाज पे, दाऊद अलैहिस्सलाम की। और ये आवाज है दाऊद के भी नबी की। तवज्जो रखना। पाए कूबा, पाए कूबा पुल से गुजरे ये तेरी आवाज पर। आवाज क्या होगी, रब सल्लिम, रब सल्लिम, रब सल्लिम। अभी नहीं, अभी नहीं, तवज्जो के साथ। सैयद आला हजरत फरमाते हैं कि आवाज़ ये होगी, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत। अब जो हजूर की उम्मत होगा, पुल के सामने होंगे हजूर, हम होंगे इधर पाए कूबा। अब आला हजरत फरमाते हैं मेरा अंदाज ये ना होगा कि मैं डरता 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 पाऊं, नहीं नहीं, आगे पीछे गिर जाऊंगा, नहीं। आला हजरत फरमाते हैं मेरी आंखें होंगी, मोहम्मद मुस्तफा का चेहरा होगा, आवाज होगी अल्लाह मेरी उम्मत। आला हजरत अहमद रजा आ रहा है, अहमद रजा आ रहा है, अहमद रजा आ रहा है, अहमद रजा आ रहा है। अब अगली बात आला हजरत की, रब सल्लिम की सदा पर वजद लाते जाएंगे। आप फरमाते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम, मोहम्मद अरबी की आवाज सुन के, मोहम्मद अरबी की आवाज सुन के अहमद रजा झूमता झूमता पुल से गुजरेगा। पुल को खबर ना होगी गुजरा कौन, पुल को खबर ना होगी गुजरा कौन। अगली बात बड़ी खूबसूरत है, बता दूं कि छोड़ दे, छोड़ दे। पाए को ये अंदाज अब आपके सामने आ गया। आला हजरत कहते हैं मैं तो ये नहीं कहूंगा कि पुल है कट के गिर जाऊंगा, नहीं, बल्कि नंगे पांव होंगे, अकड़ के चलूंगा। क्यों, सामने हुजूर हैं, पुल ने मेरा क्या बिगाड़ लिया। पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर, रब सल्लिम की सदा पर वजद लाते जाएंगे, रब सल्लिम की सदा पर वजद लाते जाएंगे। अच्छा, जो बात
बात मैंने कहा था ना अगली बता दूं, वो बाद में होता है, वो बाद में। सैयद आला हजरत पता है क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि हुजूर का साया नहीं था, हुजूर का साया नहीं था। इजाज भाई, हुजूर का साया नहीं था, हुजूर का साया बोलिए नहीं था। इतना लतीफ जिस्म था, इतना हसीन जिस्म था, साया नहीं था। मादूम न था साया, ऊपर से गुजरा भी। आला हजरत हैं, मैंने पहले भी कहा समझना मुश्किल है। मादूम न था साया शाहे सकलैन, हुजूर के जिस्म का साया नहीं था। मादूम न था साया शाहे सकलैन। आप फरमाते हैं मादूम न था साया शाहे सकलैन। क्यों? मादूम न था साया शाहे सकलैन, उस नूर की जलवागाह थी ज़ाते हसनैन। अब इन दोनों हदीसों को, दोनों शेरों को जब मिलाऊंगा तो तब वो जो वहां से उठ के आएंगे ना मचलेंगे तो बात क्या है। मादूम न था साया शाहे सकलैन, इस नूर की जलवागाह थी ज़ाते हसनैन। अगली बात, तमसील ने इस नूर के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने, आधे से हसन बने, आधे से हुसैन। आधे से हसन बने, आधे से हुसैन। अब कलम तोड़ने वाली बात है, अब कलम टूटने वाली बात है। वो क्या? अब आला हजरत, वो जो पहले मैंने शेर पढ़ा था फिर कहा था अगली बात कर दूं, अब सुनिए, अब सुनिए आला हजरत क्या कहते हैं। आप फरमाते हैं मेरी निगाहें होंगी, मोहम्मद अरबी का चेहरा होगा, पाँव नंगे होंगे, पुल मुझे क्या जाने, मैं पुल को क्या जानूं। अब तवज्जो, अब तवज्जो, वो मादूम न था साया शाहे सकलैन। आला हजरत फरमाते हैं कि दुनिया में जिसका साया ना था, हसन हुसैन साया थे। दुनिया में जो साया ना था, जिसका साया ना था, जो साया रखता ना था, हसन हुसैन साया थे। आला हजरत की बात है, मेरी बात होती रद्द कर देते। आप फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। क्यों? हुजूर के इर्द गिर्द जो साया बन के रहे हसन हुसैन हैं। हुजूर के इर्द गिर्द जो साया बन के रहे हसन हुसैन हैं। दुनिया में जिसके दिल में हसनैन करीमैन की मोहब्बत होगी, वो पुल से वजद करके ना गुजरे तो किस अंदाज में गुजरे। अब लगाएं करबला का शाह, करबला का शाह हुसैन, 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 करबला का शाह हुसैन। नामी मुहर्रम, नामी मुहर्रम को हुजूर फरमाने लगे, इमाम अली मकाम, आप फरमाने लगे लोगों तुम चले जाओ, दिया बुझा देता हूं चले जाओ। बुझा दिया, जलाया, सारे के सारे बैठे रहे, सारे के सारे बैठे रहे। आप फरमाने लगे चले जाओ, ये मेरे दुश्मन हैं, तुम्हारे नहीं, कुछ नहीं कहेंगे, चले जाओ। फिर बुझा दिया, फिर जलाया, बैठे रहे,
फिर फरमाने लगे चले जाओ, मैं यहाँ हूँगा, मुझे देख के तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, चले जाओ। वफादार थे, वफादार थे, तवज्जो, वफादार थे। तीसरी दफा फिर बुझाया, ऑन किया तो कोई ना हिला। अब फरमाने लगे कि देखो अगर ना गए तो कल मेरे साथ साथ तुम्हारी भी जान खत्म, मेरे साथ साथ तुम्हें भी मार डालेंगे। तवज्जो है, मेरे साथ साथ तुम्हें भी मार डालेंगे। अब मुझे कहने दीजिए वो कौन थे, वो कौन थे जिनको पता था कि कल हमारी जानें खत्म, हिलते नहीं हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा के पैदा करदा सहाबा की औलादें थी, रसूलुल्लाह के अहले बैत के, उनके घराने के चश्मो चिराग थे। अब आप फरमाते हैं चले जाओ, हिलते नहीं, चले जाओ, हिलते नहीं, चले जाओ, हिलते नहीं। हुजूर फरमाने लगे चले जाओ, सुबह कत्ल हो जाओगे, सुबह कत्ल हो जाओगे, चले जाओ। वो कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफना बिल कत्ल मा का या हुसैन। ऐ इमाम अली मुकाम, अल्लाह का हम शुक्र अदा करेंगे जिसने शहादत की मौत दी, वो भी हुसैन तेरे कदमों में। शहादत की मौत दी, वो भी हुसैन तेरे कदमों में, हमें और क्या चाहिए। हुसैन फरमाने लगे अच्छा ये बात, इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, फरमाने लगे सारे के सारे आसमां की तरफ देखो, सारे आसमां की तरफ देखने लगे। हुजूर देख लिया, देख लिया, देखते रहो, देख लिया, देखते रहो, देख लिया। इमाम अली मुकाम फरमाने लगे जो मेरे साथ वफादारी करके अहद निभा के बैठे हो, हुसैन दुनिया में बैठ के, करबला के मैदान में बैठ के तुम्हें तुम्हारे जन्नत के महल दिखा रहा है, तुम्हें तुम्हारे जन्नत के महल दिखा रहा है। एक जुमला है कह दूं, वो हुसैन जो करबला के मैदान में बैठ के जन्नत का महल दिखा सकता है, वो हुसैन करबला में बैठ के जन्नत का पानी क्यों नहीं मंगवा सकता। ठंडे हो, ठंडे, मेरे साल चलते रहते तो कसम अल्लाह की कि 3, 4, 5 घंटे जितना कहो चलूंगा, लेकिन साथ चलना होगा। वैसे इतना चलूंगा नहीं, सिर्फ 5 मिनट हो रहे हैं, 5 मिनट हो रहे हैं। इमाम अली मुकाम करबला में बैठ के जन्नत दिखा सकते हैं, तो करबला में बैठ के जन्नत का पानी मंगवा सकते हैं। वो उनका रजा का, वो उनका वो मुकाम था सब्र का, रब को राजी करने का मुकाम रजा था कि वो कुछ नहीं कर बैठे, सुकून से बैठे रहे। ठीक है, जैसे रब राजी वैसे हम राजी, जैसे रब राजी वैसे हम राजी। अब ये बात मैंने पता क्यों की है, 5 मिनट आपसे इसलिए लिए, अल्लाह ताला ने सबसे पहले फरिश्तों को हुक्म दिया, ए फरिश्तों आदम मैंने बना दिया, सजदा तुम करो, है ना? आदम को मैंने बना दिया, सजदा तुम करो। फिर रब ने फरमाया सजदे का हुक्म मैंने दिया, सजदे से सर उठा लो। हुक्म भी रब का था, सजदा किया, शैतान ने ना किया। फिर रब ने हुक्म दिया उठा लो, उठा लिया। फरिश्तों ने सजदा भी किया, फिर सर को सजदे से उठा लिया। गहरी बात है, तवज्जो रखिएगा। सर को झुकाया किसके कहने पे? रब के कहने पे। सर को उठाया किसके कहने पे? रब के कहने पे। जिब्रील को मिराज की रात रब ने कहा, ए जिब्रील मोहम्मद अरबी के कदमों में जाना है, मोहम्मद मुस्तफ़ा के कदमों में जाना है। हुजूर के कदमों में आ गया। ए अल्लाह अब, ए अल्लाह अब, तवज्जो है मेरी गुफ्तगू, ये इसी अंदाज में रहेगी। आदम को सजदा करने का फरिश्तों को हुक्म दिया, किया सजदा। रब ने कहा उठा लो, उठा लिया। अब जिब्रील के जहन में वही बात थी कि रब ने हुक्म दिया था सजदे का, फिर खुद ही कहा था उठा लो। अब हुक्म क्या है कि मोहम्मद अरबी के कदमों में जाना है। जिब्रील पहुंच गए, ए अल्लाह पहुंच गया। अब रब फरमाने लगा अब क्या, अब क्या? वो आदम थे, ये मोहम्मद है। वो आदम थे, मैंने हुक्म दिया था सजदा करो, किया। मैंने हुक्म दिया था सर उठाओ, उठाया। ये मोहम्मद हैं, मैंने कहा सर झुकाओ। अब जब तक मोहम्मद ना कहे सर को उठाना नहीं।
अब जब तक मोहम्मद ना कहें सर को उठाना नहीं। एक बात बिल्कुल क्लियर कट वाज़े हो गई, वो पता क्या कि जब दो चीजें इकट्ठी हो जाएं, दो चीजें एक जगह जमा हो जाएं, दोनों में से एक को रखने का हुक्म हो, दूसरी को छोड़ने का हुक्म हो, वो जो मुकाम था आदम को सजदा करने का, वहां दो चीजें थी, एक रब का हुक्म, एक नबी की ताजीम। एक रब का हुक्म, एक नबी की ताजीम, दो चीजें इकट्ठी हुई। रब का हुक्म ना मान के मरदूद हुआ, लेकिन किस बिना पे? नबी की ताजीम नहीं की थी, नबी की ताजीम। अब रब ने फरमाया कि दो चीजें जमा हो जाएं, मेरी इबादत छोड़ देना, नबी की ताजीम ना छोड़ना। नबी की आप कहेंगे कि वो करबला का मैदान, ये कहां? देखिएगा रब्त कैसे जोड़ा। तवज्जो है आप हजरात? करबला का शाह हुसैन, तवज्जो नहीं है आपकी? करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। रब ने कहा दो चीजें जमा हो जाएं, इबादत और ताजीम नबी, मेरी इबादत छोड़ देना, नबी की ताजीम ना छोड़ना, नबी की ताजीम ना छोड़ना। अली के कानों में आवाज आई, अली के कानों में आवाज आई कि दो चीजें जमा हो, इबादत और नबी की ताजीम। इबादत को तर्क कर देना, नबी की ताजीम को ना छोड़ना। मुकाम सबा था, नबी की गोद थी, अली की गोद थी, नबी का सर था, असर गुजर गया, दो चीजें जमा हो गई, दो चीजें जमा हो गई। कीमती बात है, फतवा ना लगाना, समझ लीजिए, कीमती बात है। दो चीजें फिर जमा हो गई, अली की गोद, नबी का सर, अली की गोद, नबी की नींद, वक्ते असर रब की इबादत, वक्ते असर रब का हुक्म, नबी की नींद, ताजीम मोहम्मद। अली के कानों में आवाज थी, अली समझ गए दो चीजें जमा हैं, रब की इबादत जाती है तो जाए, नबी की ताजीम ना जाए। रब की इबादत जाती है तो चली जाए, वक्ते असर जाता है चला जाए। तवज्जो रखना, नबी की इज्जत ना जाना, नबी की इज्जत ना जाए। दो चीजें जमा थी। अब जब नबी के साथ यही मामला, दो चीजें जमा हो, कितनी? बोलिए, आदम की दफा क्या था? बोलिए ना, दोबारा दोहरा लीजिए, बात खत्म करने लगा हूं, आखिरी बात है, बात खत्म है। यहाँ आदम की दफा रब ने क्या कहा? सजदा करो, कर लिया, उठा लो, उठा लिया। नबी के कदमों में जिब्रील को भेजा, भेज दिया। अब तब तक सर ना उठाना जब तक मोहम्मद खुद ना कहे, खुद ना कहे। दो चीजें अली ने देखा, इबादत भी है, अली ने देखा ताजीम भी है। अली ने कहा इबादत जाती है तो जाए, नबी की इज्जत ना जाए, नबी की नींद ना जाए। अब अगली बात, मोहम्मद अरबी की पुश्त हो, मोहम्मद मुस्तफा की पुश्त हो, पुश्त पे हुसैन हो, हाथ पुश्त पे हो, रब की इबादत में सजदा हो, सजदा हो। वो था नबी का और रब का मामला, ये है रब का और हुसैन का मामला। तवज्जो रखना, वो क्या था? बोलिए ना, रब का और नबी का मामला। इबादत और ताजीम आए तो क्या करो? इबादत छोड़ दो, ताजीम ना छोड़ना। ये क्या था? ये क्या था? इबादत थी, हुसैन थे, पुश्त मोहम्मद की थी। कौन था सवार? कौन? करबला का शाह हुसैन। पुश्त थी मोहम्मद मुस्तफा की, पुश्त थी मोहम्मद मुस्तफा की। कीमती बात है, सर को सजदे से नहीं उठाते, सर को सजदे से नहीं उठाते। जहन में ये था हुसैन है, दिल में ये था हुसैन है, दिल में ये था हुसैन है। सर को उठाऊंगा तो नीचे आ जाएंगे, सर को उठाऊंगा तो नीचे तशरीफ ले आएंगे। दिल में क्या था? हुसैन थे। आगे क्या थी? इबादत थी। दो चीजें नबी के सामने जमा हुई, दो चीजें नबी के सामने जमा हुई, इबादत और मोहब्बत हुसैन। इबादत को लंबा कर दिया, तवज्जो हुसैन की तरफ कर ली, हुसैन की मोहब्बत को जाने ना दिया, हुसैन की मोहब्बत को जाने ना दिया। अहले बैत की एक दिन की मोहब्बत 1 साल की इबादत से बेहतर है।
तो कहने दो ना, कहने दो। आज अगर हमने हुसैन 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 किया तो हमारा आज का दिन पिछले जो 1 साल गुजरा उससे बेहतर है। उस 1 साल से आज का दिन हमारा क्या हुआ? बेहतर हुआ। क्यों? क्योंकि हमने हुसैन किया। करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन।